क्या आप जानते हो मार्केट करेक्शन में क्या करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए? समझेंगे बेस्ट टेक्निक इन मार्केट करेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है डूज एंड डोंट्स इन मार्केट करेक्शन, यानी कि हम समझने वाले हैं कि मार्केट करेक्शन में क्या करें और क्या ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्या ना करें, क्योंकि अ, हमें आइडियल बैठना मार्केट में सीखना चाहिए। अगर हम आइडियल बैठ सकते हैं मार्केट में तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में, कि हम क्या क्या असेट्स क्लास हैं, जिस जिस असेट क्लास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम कॉमन असेट्स क्लास को ही डिस्कस करने वाले, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज को। सो पहला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जनरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए करते हैं, करेक्ट। हम 10 साल 15 साल हम कुछ एक गोल सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर वह लमसम अमाउंट हमने किया होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड ले रखा है जिसमें आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट मेक श्योर कीजिए कि आप एस आई पी मोड में ही रहे। अगर आपका फंड जो कि करंट मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है या काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड को आप रिविजिट कर सकते हो, उसका रीएनालिसिस कर सकते हो। दूसरे फंड में अगर आपको लगता है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर वो उस एएमसी के जितने भी फंड्स हैं वो भी सभी मार्केट को डाउन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन सब फंड्स को रिविजिट कर सकते हो। बट अदरवाइज आप उनके अंदर एसआईपी मोड में कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज जब मार्केट नीचे आता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। तो जैसे ही मार्केट अप जाएगा तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। नो टू लमसम मोड। अगर आप कोई नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या चाहे म्यूचुअल फंड हो, आपको हमेशा लमसम मोड में नहीं जाना चाहिए। कभी भी लमसम मोड में नहीं करना चाहिए। आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना दीजिए और एसआईपी मोड में आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इंडेक्स फंड, अभी मार्केट जब नीचे है पूरा, तो आप इंडेक्स फंड को प्रेफर कर सकते हो और नए काफी ज्यादा एड ऑन दे सकते हो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर नो लमसम, एसआईपी मोड। और अगर आपका कोई भी फंड एग्जिस्टिंग है तो उसको रिविजिट कर सकते हो, रीएनालिसिस कर सकते हो कि भाई ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही नहीं कर रहा है तो आप उसको बाहर कर सकते हो और नया फंड में जाके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट एग्जिट करना तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी म्यूचुअल फंड में, आपको कंटिन्यू करना चाहिए मार्केट फंड। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी, अगर इक्विटी हम लोग किसी कंपनी में जाके डायरेक्टली शेयर्स बाय करते हैं उस स्टॉक के अंदर, करेक्ट, तो उसमें होल्डिंग करते हैं, तो आपको आपके करंट पोर्टफोलियो को रिव्यू आपको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक एकदम एकदम मतलब खराब हो गया है, काफी अच्छा आपको लॉस दे रहा है, तो उस स्टॉक को भी आप रिविजिट कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि क्या उसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है या नहीं, क्या वो स्टॉक आगे जाके परफॉर्म करने की उसमें पावर है कि नहीं, या उसके अंदर दम है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। क्या वो कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह सब सही है, अगर जैसे ही मार्केट टर्न लेगा तब वो मार्केट को कैसे आउटफॉर्म कर सकता है या नहीं। या लास्ट 3 4 करेक्शन जो भी हुए हैं, जैसे 2022 कोविड करेक्शन, 2000 अगर 8 पुरानी कंपनी है तो 2008 के अंदर कैसा परफॉर्म किया था, तो उस समय आप देख सकते हो कि जब मार्केट टर्न लिया तब कैसे उसने परफॉर्म किया था, रिएक्ट किया था। तो उसके हिसाब से अगर आप फिर से एक प्लान कर सकते हो। अगर आप नया कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो इक्विटी में, तो आप ऐसा कीजिए कि एसआईपी मोड में जाइए। हम जब एसआईपी बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्ट कर दे, करेक्ट। ऐसा नहीं, इक्विटी में अगर मान लो आपको एशियन पेंट खरीदना है फॉर एग्जांपल, ये सभी अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, टेक इट एज एग्जांपल ओनली। आपको मान लो एशियन पेंट पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मान लो 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है एशियन पेंट्स में। तो आप क्या करोगे, पूरा 50,000 अभी एक साथ मत लगाइए, उसको क्या कीजिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, मतलब आपका 12,000 का एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 12,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, करेक्ट, तभी आपने एशियन पेंट चूज किया है। तो अगर मार्केट भी आपको रिवॉर्ड कर रहा है, आपके फेवर में जा रहा है कि यस आपने एक सही डिसीजन लिया है, तो आप एक थोड़े टाइम बाद वापस उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और उसको करते करते आप जा सकते हो। डोंट गो फॉर इन वन शॉट, लाइक जितना इन्वेस्टमेंट करना है उतना एक साथ मत कीजिए। लाइक नो टू लमसम, लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और ट्राई कीजिए, आपको नए बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट का कहाँ फोकस है और नए कौन से बिजनेस है जो आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईवी का है, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जीज का है, तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो मार्केट करेक्शन हो रहा है, करेक्ट, तो आपको ये स्टॉक्स भी काफी कम दाम में मिल जाएंगे, काफी अच्छे स्टॉक्स भी आपको काफी कम
में मिल जाएंगे। तो उन स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो, उनमें से जो आपको स्टॉक अच्छा लगता है वो पिक करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा, वो स्टॉक्स आपको काफी सस्ते मिल जाएंगे। इन्वेस्ट इन डेब्ट फ्री कंपनीज, यस, दैट हम अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हो, करेक्ट। तो आपका ये गोल होना चाहिए कि हम डेब्ट फ्री कंपनीज में करें, क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनीज में आपकी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा हो जाती है कि भाई को कंपनी डूबने के चांसेस कम रहते हैं, उस पर लोन कम है, करेक्ट। तो जितना पैसा आएगा उसके पास ही बैलेंस, उसकी बैलेंस शीट पर दिख के आएगा, ना कि वो डेब्ट पे करने में चला जाएगा। इन्वेस्ट इन कैश, कैश रिच कंपनीज, मतलब कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसके बाकी कैश फ्लो काफी अच्छा रहता है, काफी वो जो कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से काफी ज्यादा जनरेट होता है, उनके टैक्सेस पे करने के बाद भी रहते हैं, तो उनके पास, कंपनी के पास पावर रहता है कि जब कल मान लो कॉम्पिटिटर के साथ अगर उनका बिजनेस, उनको बिजनेस करना है, कॉम्पिटिटर के पास मतलब इन्फ्लेशन का टाइम, अभी करेक्शन का टाइम है, लोगों के पास पैसा कम रहता है स्पेंडिंग करने के लिए, करेक्ट। उस समय जब कैश रिच वाली कंपनीज क्या होती है ना, या डेब्ट वाली कंपनी क्या करती है, वो अपने मार्जिन को मेंटेन कर सकती है, मार्जिन को मेंटेन थोड़ा कम कर सकती है, करेक्ट, उनके पास पावर रहती है कम करने के लिए। और लास्ट, आप मोनोपोलीज कंपनीज के बारे में सोच सकते हो। आप मोनोपोलीज कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके पास काफी बड़ा मार्केट शेयर होता है, या तो वो मार्केट के इकलौते प्लेयर होते हैं या फिर उनके पास मोर देन 50% मार्केट शेयर होता है। जैसे कि आईआरसीटीसी है, आईईएक्स है, इनके पास अप्रोक्सीमेटली 100% है, एशियन पेंट के पास 60% है, पिडलेट के पास उनका 70 to 80% मार्केट शेयर है। तो इस तरह से जो आपके मोनोपोली स्टॉक्स है, अगर वो आपको अच्छे दाम पे मिलते हैं और आपको लगता है, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप उस कंपनी या कंपनी की ग्रोथ आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, कि आपको लगता है कि यस दिस कंपनी आने वाले कुछ टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करेक्ट। आपको हमेशा डाउटफुल रहना है कि क्या जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो आने वाले 5 साल में कंपनी कहाँ तक ग्रो कर सकती है, क्या कंपनी के पास पोटेंशियल है क्या, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम पे। अगर हाँ, आपके सारे पैरामीटर्स, आपके रूल्स जो आपने बनाए हैं वो आपको अच्छा बता रहे हैं कि यस दिस कंपनी कैन बी आउट परफॉर्म द मार्केट, यस यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइम, बिकॉज वो स्टॉक, सारे स्टॉक्स आपको आज अगर आप देखोगे मोटा मोटा सारे स्टॉक्स आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आप एक प्रिडिक्शंस कर सकते हो। नेक्स्ट, हमेशा कीप कैश रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में आते हो और हर कोई बंदा आता है और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। मार्केट में 5000 कंपनीज है, करेक्ट। आप हर कंपनी में बाय नहीं कर सकते हो, हर कंपनी के अंदर आप कर नहीं सकते, कुछ कंपनीज आपसे छूट जाएगी, कुछ हर कंपनी के बाद एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो जो वो कंपनी हो सकती है 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा वेट करना है कि अपॉर्चुनिटी के लिए राह देखनी है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आपके पास पैसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने सब पैसा डाल दिया है और आपके पास साइड से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, करेक्ट। तो इस तरह से आपको कैश थोड़ा रखना है हाथ में, तो वो आपको अच्छा लगेगा। और हमेशा कभी भी कोई भी कंपनी जब मार्केट करेक्शन में जा रहे हो, कंपनी जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि जो पुराने जो करेक्शंस थे मार्केट, मान लो कोविड का करेक्शन हो गया या 2008 का करेक्शन हो गया या हर्षद मेहता मेहता स्कैम के टाइम पे हुआ था, उन जो मार्केट करेक्शन पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया था, और अगर मान लो आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो कंपनी पुरानी है, तो आप ये देख सकते हो कि उस समय उस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया था, तो हो सकता है कि वो सेम तरीके से रिकवर कर ले इस सेक्टर में भी, करेक्ट। तो उस तरह के आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो, एंड देन फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बना सकते हो, तो आप सीख सकते हो काफी कुछ। तो आपको ये मोटिवेट करेगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट में करेक्शन के बाद मार्केट इस तरह से मूव होता है, और ये कंपनीज पिछले इतने सारे करेक्शंस को सर्वाइव कर चुकी है, तो आने वाले टाइम में भी सर्वाइव कर सकती है। और मार्केट, ये ये लाइन आपके लिए फिलोसॉफी की तरह होना चाहिए, ये साइकोलॉजी की तरह होना चाहिए, आप लिख देना चाहिए कि मार्केट नेवर गोज इन वन डायरेक्शन, वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, टिल वेट एंड वॉच। मतलब मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, आपको वेव्स की तरह ही मूव होगा। आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना है। अगर जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक आपको उसको मार्केट को देख बैठ शांत बैठना है और देखते रहना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना है। आपका टारगेट होना चाहिए, जब आपको अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको मिस नहीं करना है। उसके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मार्केट के बारे में कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट्स के बारे में देखते हो, तो मैं इसके बारे में एक
बता देना चाहता हूँ कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। आप देखते हो कि ये वाला जो स्विंग लो था, जो 7th मार्च और 8th मार्च को बनाया था, और उसके बाद एक यहाँ पे लो बनाया था 13th मई को। अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो देखते हो कि मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ था, फिर नीचे ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर बाउंस हुआ, फिर नीचे गया, एंड देन इसको फाइनली ब्रेक किया था बिग कैंडल के साथ। अभी आप देख सकते हो मार्केट उसी के आसपास आके क्लोज हो रहा है। तो अभी या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। मतलब मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, करेक्ट? या तो फिर मार्केट नीचे जाएगा इस डायरेक्शन पे, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आपके पास अभी आपको कुछ नहीं करना है कि मार्केट को पहले डिसाइड करने दो कि इट इज रेडी टू गो अप साइड या फिर रेडी टू गो डाउन साइड। जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में आप प्लान कर सकते हो। इट इज जस्ट माई एडवाइस, वेट फॉर द मार्केट, कि मार्केट किस डायरेक्शन होता है उस तरह से आपको मूव करना चाहिए। मतलब जो मार्केट ट्रेंड डिसाइड होगा या मार्केट का जो ट्रेंड होगा उसके साथ में चलेंगे, ना कि अगेंस्ट में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर। थैंक यू।